फरुखाबाद में बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पति का शव बेड पर पड़ा था, उनके गले में तार से कसा गया था, जबकि पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी। उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, साथ ही घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। सुबह महिला को लोगों ने झाड़ू लगाते देखा, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना दोपहर के समय हुई है। दूध देने वाला युवक पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। आवाज लगाते हुए अंदर गया तो आंगन में महिला का शव पड़ा देखा। ये देख उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुट गए। अंदर जाकर देखा तो कमरे में पति का शव बेड पर पड़ा था। लोगों की सूचना पर कायमगंज पुलिस मौके पर पहुंची। घर का सामान बिखरा था, अलमारियों के लॉक टूटे हुए थे, अंदर से ज्वेलरी समेत नकदी भी गायब थी। पुलिस घर के हालात देखकर लूट के दौरान हत्या की बात कह रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात कायमगंज के मोहल्ला कूंचा गंगा दरवाजा की है। दूधिया ब्रजेश दूध देने पहुंचा। दरवाजा खुला होने पर जवान अंदर गया तो दृश्य देखकर दंग रह गया। पुष्पा देवी का शव आंगन में फर्श पर पड़ा था, जबकि पुरुषोत्तम बेड पर पड़े थे और उनके गले में बिजली के तार का फंदा लगा था। बेड के पास दीवार में बनी अलमारी खुली मिली और सामान नीचे बिखरा पड़ा था। दोनों अलमारियां खुली थी और घर का सामान अस्त व्यस्त हालत में मिला। सूचना पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और एसपी ने बताया हमला हत्या का लग रहा है। घटना किस प्रकार और किन परिस्थितियों में कारित की गई, इसका पता लगाने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस शामिल है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने किसी करीबी व्यक्ति द्वारा घटना को कारित करने की आशंका जताई है। फरुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। सचिन कहाँ के रहने वाले हो? मोहल्ला कूंचा वार्ड नंबर 6। अच्छा, यहाँ के सभासद भी है आप? जी, कौन है? मेरी मैसेज है। पत्नी है। तो क्या वारदात होगी मोहल्ले में आपकी? वारदात हुई सुबह के टाइम जो है मोहल्ले वालों ने देखा कि झाड़ू लगा रही थी पुष्पा देवी। जब 2 बजे के टाइम जो है दूध वाले आए दूध देने के लिए, तो दरवाजे खोले तो उन्होंने देखा कि दोनों लोग मियाँ बीवी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो फिर सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद अच्छा, ये करते क्या थे? ये कुछ नहीं करते थे, इन्हें जो है लकवा यानी पॉलिश का असर था। कब से कर लगभग हो गए होंगे लगभग 7-8 साल। अच्छा, और इनके बच्चे अच्छे? इनकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई। बेटी क्या गोद ली हुई थी क्या? हाँ, गोद ली हुई थी। 10 महीने पहले उसकी शादी हो गई लगभग। हाँ, अभी अकेले रहते थे? हाँ, ये लोग अकेले रहते हैं। तो दोपहर के बाद लगभग 2-2:30 बजे ये जानकारी मिली पुलिस को कि यहाँ इस मोहल्ले में हत्या हो गई है कायमगंज क्षेत्र में। पुलिस आई, देखी, एसपी मैम भी आई, हम लोग भी आए और प्रथम दृष्टया कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं दिख रही है। जैसे कोई जाना पहचाना परिचित व्यक्ति ही इसमें आरोपित हो सकता है और ये एक तरह से हत्या का मामला दिख रहा है। आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सर उसमें कोई तोड़फोड़ कहीं कुछ चोरी की वारदात भी हुई है? क्या उनके पास था? उनकी सब साड़ियाँ वगैरह तो जेम के तेम व्यवस्थित हुई, कहीं चोरी डकैती का मामला नहीं दिख रहा है। सर मारने का क्या उद्देश्य? मारने का उद्देश्य अब पुलिस जांच कर रही है और इसके लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्दी ही इसका अनावरण होगा। उद्देश्य प्रॉपर्टी का हो सकता है और कोई कारण हो सकता है। वो सारे कारणों पर विचार टीम करेगी, विवेचना होगा और जल्दी से जल्दी दोषी लोग दंडित होंगे। प्रारंभिक लिंकेज भी इसके मिलने शुरू हो गए हैं। एसओजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस यहाँ पे है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ मृत्यु है उसके स्पष्ट कारणों को पता करने के लिए पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा।